पांच ये छह गुण जो बताए थे वो पता है, बट दिखते कैसे हैं ये नहीं पता है। ये बिल्कुल नहीं पता है। तो एक्चुअली हम कोई चीज को अगर देखे नहीं है तो हम उतना ज्यादा, स्पेशली जो चीज ट्रांसेंडेंटल है ना, स्पिरिचुअल, मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है, तो हम अब तो अभी तक तो सिर्फ मटेरियल कलर्स है ना, मटेरियल विजन के साथ सब देखें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जिंदगी में कभी गुलाब जामुन नहीं खाए होते या कभी रस मलाई नहीं खाए होते जिंदगी में, तो अगर आपको समझाया जाता कि रस मलाई का टेस्ट ऐसा है, ऐसा है, मीठा है ना, बहुत टेस्टी रहता है, तो आपको सिर्फ बोलने से समझ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब व्यक्ति खुद टेस्ट करेगा तो उसको समझ आ सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड व्यक्ति है ना, सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है उसको, तो अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो उसको आप कलर्स के बारे में बताओगे कि ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, और सियान कलर होता है, स्काई ब्लू कलर होता है, तो उसको समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हो, ये कलर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसी प्रकार से भगवान को हम श्याम वर्ण तो बोल देते हैं है ना? हम कंपेयर कंपेयर कर देते हैं, स्क्रिप्चर्स में कंपेयर कर देते हैं थोड़ा बहुत समझाने के लिए। जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हैं वो तो भगवान को आमने सामने देख चुके हैं, है ना? और स्क्रिप्चर्स में जब भगवान के सुंदरता का वर्णन आता है, भगवान कितने सुंदर हैं, तो सिर्फ पढ़ करके हम उतना नहीं समझ सकते। एग्री करते हैं आप? सिर्फ पढ़ करके हम कितना ही समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को बादलों के रंग से भी कंपेयर किया जाता है, भगवान जो काले बादल आते हैं ना, उससे कंपेयर किया जाता है। और श्याम वर्ण है ना, ब्लूइश, ब्लूइश कलर के हैं भगवान, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन वो ब्लू कलर ये मटेरियल वर्ल्ड का ब्लू कलर जैसा नहीं है ना, स्काई ब्लू ऐसा नहीं है, बहुत ग्लोइंग, बहुत चमकीला, बहुत, भगवान बहुत सुंदर हैं। और ये मटेरियल कलर से हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो आप सब आए थे यहाँ कुरुक्षेत्र, कौन कौन आए थे? कृष्ण बलराम के दर्शन किसने किसने किए थे? ठीक है, कैसे कैसे लग रहे थे भगवान आप सबको? बहुत सुंदर। तो एक बार क्या होता है, कृष्ण बलराम हर दिन की तरह हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ गैया चराने निकलते हैं फिर से। तो इस बार वो वृंदावन के आउटर एरिया में निकले हुए होते हैं। वृंदावन का जो आउटर एरिया है, मतलब बाहर तक पहुंच चुके होते हैं, बाहर तक। तो अचानक से कृष्ण बलराम को बहुत ज्यादा भूख लगती है, और अभी उनके पास कुछ खाने का भी नहीं होता, टिफिन वगैरह कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, सब कुछ खत्म हो गया होता है सुबह ही। अभी दोपहर में बहुत भूख लग रही है, तो क्या करते हैं, कृष्ण बलराम के फ्रेंड्स आकर के बोलते हैं, कृष्ण बलराम को बोलते हैं सारे फ्रेंड्स कि कृष्ण बलराम हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम क्या करें? तो वहीं वृंदावन के आउटर में कुछ ब्राह्मण होते हैं जो यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वैष्णव नहीं होते वो, अ, भगवान की भक्ति में उतना विश्वास नहीं रखते, लेकिन वो ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ इत्यादि कर रहे होते हैं और वैदिक सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं। अभी के टाइम में भी लोग करते हैं वैदिक सेक्रीफाइसेस, है ना, ताकि अन्न उत्पन्न हो जाए, सपोज अच्छा चले, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी रहे, तो वो लोग ऐसे ही यज्ञ कर रहे थे। तो कृष्ण कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, जाओ वहाँ पे, वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ना, वहाँ पे जा करके आप कुछ खाने का मांग मांग के ले आओ। लेकिन वहाँ जब जाओगे तो ये मत कहना कि कृष्ण आया हुआ है, ये कहना कि बलराम आए हुए हैं, क्योंकि कृष्ण को जाना जाता था नंद महाराज के पुत्र के रूप में। नंद महाराज जो वैश्य कम्युनिटी के थे, जो एग्रीकल्चर है ना, काउस, नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय। अभी भी आप जाएंगे तो ये 9 लाख बड़ी चीज नहीं है,
अभी आप वृंदावन में जाएंगे, तो मैं बरसाना गया था कैंप में। तो बरसाना में अभी भी एक गौशाला है जहाँ पे 1 लाख गाय हैं ना। तो बरसाना में एक गौशाला में 1 लाख गाय अभी भी हैं। तो अब 1 लाख गाय हो सकते हैं, तो उस समय तो 9 लाख गाय तो बहुत छोटी बात है ना। प्रॉपर सिस्टम बना रखा है वहाँ पे। और अडानी ने अपना सीएनजी प्लांट भी डाल दिया है, गोबर से वो लोग सीएनजी बनाते हैं। बहुत बड़ा है वो। अभी कुछ बीमारियां आ गई थी है ना, और स्पेशली कोरोना में उसके बाद और कुछ बीमारियां आई थी जो गायों को हुई थी। तो उसमें बहुत 20-20 हजार कुछ गाय मारी भी गई, डेथ हो गई। तो मैंने जब लाइव देखा कि 1 लाख गाय हैं यहाँ गौशाला में, तो मेरे को एकदम कन्विक्शन हो गया कि यार, यहाँ पे 1 लाख गाय हो सकती तो नंद महाराज के पास 9 लाख गाय क्यों नहीं हो सकती ना। तो वो तो पूरे सब राजा थे वो, एक तरह से सारे जो फार्मर्स के राजा। तो नंद महाराज के पास इस तरह 9 लाख गायें थी। तो कृष्ण जो है वो नंद महाराज के पुत्र के रूप में जाने जा रहे थे, और जो बलराम है वो वसुदेव पुत्र। तो वसुदेव क्षत्रिय थे। तो कृष्ण कहते हैं अपने फ्रेंड्स को कि तो आप बलराम जी के नाम से वहां से खाना मांगना तो दे देंगे, मेरा नाम मत लेना। तो फिर सारे फ्रेंड्स जाते हैं ब्राह्मणों के पास, कि वो बताते हैं कि बलराम जी आए हुए हैं, कुछ खाने का दे दो। तो वो जो ब्राह्मण होते हैं उनको पता लगता है कृष्ण बलराम आए हैं और खाना मांग रहे हैं। तो बोलते हैं अभी अभी समय नहीं हमारे पास, अभी यज्ञ चल रहा है, अभी यज्ञ कंप्लीट होगा उसके बाद आना, ऐसे बोल देते हैं। और एकदम मना कर देते हैं, अभी नहीं देंगे, यज्ञ कंप्लीट होने के बाद आना, अभी यज्ञ खत्म होने में बहुत समय है। तो फिर सब लोग को मना कर दिया जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। तो सब फ्रेंड्स वापस आते हैं कृष्ण के पास। तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ये मना कर दिए, मुझे पता ही था। तो वहां पे आउटर एरिया में कुछ ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण थे सारे, उनकी वाइफ्स भी रह रही होती, ब्राह्मण पत्नियां। तो ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी, जब कृष्ण बचपन से जब पैदा हुए थे तब से लेकर के अभी तक जो भी लीलाएं हुई हैं, पूतना का वध किया, बड़े बड़े कार्य किए है ना, तो गोवर्धन उठाया, कालिया का वध किया, सब लीलाएं वो उनको जैसे ट्रांसफर होती थी, जैसे वहां पे लीलाएं हुई और फिर लोग बातें फैलती थी कि कृष्ण ने ये कर दिया, बलराम ने इसको मार दिया, कृष्ण ने इसको मार दिया है ना। कृष्ण इतना सुंदर है, बहुत डेलिकेट है कृष्ण, बहुत सुंदर है। तो कृष्ण की सुंदरता से सुन सुन के, इतने सुंदर हैं इतने सुंदर हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था उनको कृष्ण से, सिर्फ सुन सुन के। तो जैसे ब्राह्मण पत्नियां सिर्फ सुन सुन के भगवान के प्रति इतना अटैच्ड हो गई थी, वैसे ही एग्जाम्पल आता है रुक्मिणी देवी का। रुक्मिणी देवी जो आगे जाके भगवान से शादी होती है जिनकी, वो भी सिर्फ भगवान के बारे में सुन सुन के बहुत ज़्यादा अटैचमेंट डेवलप कर लेती हैं, और ये डिसाइड कर लेती हैं कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से करूंगी। तो अब क्या होता है, अ, कृष्ण बलराम के जो गोप सखा हैं वो जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास, और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों को पता लगता है कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता। जो भी एक्टिविटीज कर रही होती हैं है ना, कोई अपना बाल बांध रही होती है उसको छोड़ देती है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, बच्चे को नीचे रख देती है ना? और जो भी एक्टिविटीज कर रही होती है ना, किचन में कुछ और कर रही होती है, सब लोग एकदम अटेंटिव हो जाती है कि कृष्ण बलराम आए हैं और कृष्ण को भूख लगी है। तो वो इतने टेंशन में आ जाते हैं कि कृष्ण को भूख लगी है, और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है इस प्रकार से। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? Hare Krishna Guruji. हरे कृष्णा। When the boys saw that the Brahmanas would not be replied to them, even with a simple yes or no, they become very much disappointed. They
then returned to Lord Krishna and Balram's and थोड़ा explained माइक को अपने that मुंह से थोड़ा दूर रखेंगे क्या? थोड़ा आवाज वाइब्रेट हो रहा है आपका, थोड़ा दूर से बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रहा आपका। ज्यादा दूर हो गए लगता है। आपका they then नेटवर्क इश्यू है returned. शायद, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी मुनाज। कोई और रीड कर सकते हैं क्या स्मूथली? अभिजीत डायरेक्ट प्रभु, ठीक है। नहीं, अभिजीत प्रभु की। इसलिए तो क्लास ही हरे कृष्णा। हाँ अभी मैं हेलो पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। They then returned to Lord Krishna and Balarama and explained everything that had happened. After hearing their statements, the Supreme Personality of Godhead smiled. He told them that they should not be sorry for being refused by the Brahmanas because that is a way of begging. Continue करूं? हाँ, पूरा पूरा। He convinced them that one who is engaged is collecting or begging should not think that he will be successful everywhere. He may be unsuccessful in some places, but that should not be cause for disappointment. Lord Krishna then asked all the boys to go again, but these some time to the wives of the Brahmanas engaged in sacrifices. He also informed them that these wives were great devotees. They were also absorbed in thinking of us, go there and ask for some food in my name and the name of Balrama. And I am sure that they will deliver you as much as food as you desire. Carrying out Krishna's order, the boys immediately went to the wives of the Brahmas. They found the wives sitting inside the Brahmana's house. They were very beautifully decorated with ornaments. After offering them all, कहाँ गया? अच्छा, all respectful obeisances, the boy said, "Dear mothers, please accept our humble obeisances and hear our statement. May we inform you that Lord Krishna and Balrama are nearby. They have come here with the cows, and you may know also that we have come here under their instructions. All of us we are very hungry, therefore we have come to you for some food. Please give us some to eat for Krishna, Balrama, and ourselves." Immediately upon hearing this, the wives of Brahmanas became anxious for Krishna and Balrama. These reactions were spontaneous. They did not have to be convinced of the importance of Krishna and Balrama. Continue करो. Hello. हाँ, मैं रीड कर लेता हूँ अभिजीत अभी से, ठीक है। तो जैसे ही जो ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं और बहुत भूखे हैं, है ना, तो तुरंत वो क्या हो गई, एंग्शियस हो गई, बहुत चिंतित हो गई। और ये बहुत स्पॉन्टेनियस था ना। हमको तो आर्टिफिशियली प्रयास करना पड़ता है ना, कृष्ण के बारे में, है ना। हम तो घर में रहते हैं तो उतना, हाँ, मतलब खाना भी बनता है तो कुछ लोग अभी घर में, है ना, नहीं लगा पा रहे होंगे भोग। तो लेकिन जो कृष्ण बलराम जब आए तो ये ब्राह्मण पत्नियां बहुत ही चिंतित हो गई और कृष्ण बलराम के लिए तुरंत जो भी भोग था वो तैयार करने लगी। और उनको ये समझाना नहीं पड़ा कि कृष्ण भगवान है ना, बलराम क्षत्रिय परिवार से हैं, ऐसा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा। वो तुरंत उनका नाम सुनते ही, immediately upon hearing their names, they became very eager to see them.
Being advanced by thinking of Krishna constantly, they were performing the great form of mystic meditation. तो एडवांस्ड स्पिरिचुअलिस्ट कौन होता है? जो निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, जो हमेशा 24 घंटे कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहा होता है. All the wives then became very busily engaged in filling up different pots with nice food. Due to the performance of sacrifice, the various foods were all very palatable. After collecting a feast, they prepared to go to Krishna, their most beloved object, exactly in the way river flows. सॉरी, कहाँ पे मिस हो गया था? मुझे पता नहीं लगा कि नेटवर्क चले गया. कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था? कौन से पॉइंट से? जो स्क्रीन दिखाएंगे तो फिर पहले तो इसका जो ऊपर वाला पैरा था जहाँ पे कृष्ण जी ने उनको बोला था कि बेगिंग, जहाँ पे बताया कि हर बार सक्सेसफुल नहीं होगा मेरे नाम से लो, वो वाला पैरा भी नहीं हुआ. हमने सीधा नीचे से स्टार्ट कर दिया था, मतलब वो ऊपर वाला जहाँ पे हाँ. वो ऑर्डर देते हैं उनको. हाँ, तो ये तो सिंपल था कि जाओ उनसे मिल लो, और वो डिसअपॉइंट होके आए, मना कर दिया. तो बोले कि अगर जो बैगर्स होते हैं वो डिसअपॉइंट नहीं होते, क्योंकि वो कहीं पे सक्सेसफुल होते हैं, कहीं पे नहीं मिलता. कुछ गाली दे के भगाते हैं, कुछ लोग बहुत एकदम अच्छे से इनवाइट करते हैं. तो ये बस इसमें बोले. इसमें एक लाइफ प्रभु में भी वो है ना कि लाइफ में हम हर जगह सक्सेसफुल नहीं होंगे, कहीं पे हम होंगे, तो एक वो भी मैसेज है इसमें, आई थिंक सो. हाँ, 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 वो तो मैसेज है. तो हरे इसमें कृष्ण प्रभु. भी तो इसमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, वही बोल रहे थे हम. ठीक है. तो सेक्शन में उसमें जाना चाह रहा था जिसमें कृष्ण कैसे दिखते हैं उसका वर्णन है, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया था. ठीक ठीक है. तो पूरा एक तो श्लोक आता है, अभी हम देखेंगे. तो बलराम and कृष्णा. हाँ, प्रभु जी वो बलराम और कृष्णा जी को वो ऑफर करता है ना. हाँ, हाँ, अभी वहाँ देखते हैं. उन तो उन इस लोगों तरह से, को. हम्म. हाँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम द वाइफ्स हैड बीन ईगर टू सी कृष्णा. तो बहुत समय से, क्योंकि कृष्ण ने ये कर दिया, कृष्ण ने वो कर दिया, कृष्ण इतना सुंदर है, तो सुन सुन के इतना इच्छा बढ़ गया था कि कृष्ण कौन है आखिर में, भाई देख तो लें. तो इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था कि वो एकदम तैयार होके सब भागे. ना तो किसी का पूरा अ, मतलब वो खुद का डेकोरेशन भी ठीक से नहीं कर पाए. नॉर्मली आप देखेंगे कि स्त्रियां कहीं पर जाती है तो खुद को बहुत ज्यादा डेकोरेट करके एकदम सुंदर होके जाते हैं. लेकिन ये लोग का ना, काजल भी आधा आधा अधूरा लगा, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा, जिस भी सिचुएशन में थी वो सब कुछ छोड़ करके वो कृष्ण की ओर सब भागे. However, when they were preparing to leave home to go to see him, their husband, fathers, and sons, relatives asked them not to go. तो अ, जब वो जाने लगी कृष्ण की ओर, तो सब लोग आकर के उनको रोकने लग गए कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं भागना होता. तो सारे जो उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, सब लोग उनको रोकने लग गए, क्योंकि बाकी लोग डिवोटीज नहीं थे. तो डिवोटीज जब ऐसे भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो नॉन डिवोटीज को समझ नहीं आता है क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्या है, क्योंकि वो बॉडीली कंसेप्शन में होते हैं. इवन जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, हस्बैंड जो है वो सिर्फ जो वाइफ है उसका स्वामी तो होता है, लेकिन सिर्फ शरीर का स्वामी होता है. बाकी जो सोल है ना, क्योंकि सोल का कोई ऐसा पुरुष स्त्री
जो भी लोग थे सब उनको रोकने लग गए। और ये जब रोका जा रहा था ब्राह्मण पत्नियों को, तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गई, है ना। कुछ तो एकदम हाथ छुड़ा करके भागी, और कुछ ऐसा बताते हैं कि जो जिनको पूरी तरह से पकड़ के रोक लिया गया, वो तो वहीं पे बेहोश होकर के अपना शरीर छोड़ देती है, बेहोश हो जाती है। तो इतना अट्रैक्शन था उनका कृष्ण के प्रति। और फिर जब ले देकर जब ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण के सामने पहुंचती हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर जब वो भगवान कृष्ण वहां पे खड़े होते हैं अपने एक गोप सखा के साथ, तो जो उनके फ्रेंड होते हैं, तो अपने फ्रेंड के कंधे में वो हाथ रखे होते हैं ऐसे, और एक हाथ से फूल घुमा रहे होते हैं। और फिर भागवतम में श्लोक आता है, श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्य बर्हा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतामसे विन्यस्तहस्तमित्रेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्। ना, तो श्यामम भगवान का कैसे दिख रहे थे, श्याम वर्ण के। तो एक बहुत सुंदर फोटो भी आई थी, हाँ मैंने कल शेयर की थी उसमें, ग्रुप में। आपने देखी वो फोटो? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर थी। उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली ये सारी जो फोटोज हैं प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने बनाई हैं, सारे स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड हैं। और ये फोटो में अब बहुत स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद, तो है ना आप सबको। हाँ, तो देखेंगे आप कृष्ण, है ना, श्यामम, श्याम वर्ण के हैं। और क्या है, हिरण्य परिधिम, जो इनका ड्रेस है, हिरण्य मतलब गोल्डन होता है ना, गोल्डन ड्रेस। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्या बरहा, वनमाल्य मतलब जो वन में जो फूल मिलते हैं अलग अलग प्रकार के ना, उनको इकट्ठा करके जो माला बनाया गया, उसको पहने हुए हैं, वनमाल्या। और साथ में क्या है, बरहा मतलब पीकॉक फेदर, है ना, बरहा का मतलब पीकॉक फेदर। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रताम से। धातु प्रवाल बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इसमें तो उतना ज़्यादा नहीं बताया गया फोटो में। तो गले में बहुत सारे मिनरल्स की माला थी, हाथ में मिनरल्स हैं, है ना, ब्रेसलेट्स हैं, तो मिनरल से सजाए हुए हैं कृष्ण को। धातु प्रवाल नटवेशम, जैसे नट होता है, एक डांसर होता है ना, बहुत सुंदर सजा हुआ होता है, उस एक नट के समान, एक डांसर के समान कृष्ण सजे हुए हैं। धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतम से, अनुव्रतम से मतलब, और जो उनके फ्रेंड हैं, गोप सखा हैं, उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखे हुए हैं। और विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम, और कृष्ण के जो बाल हैं वो ऐसे करली ऐसे लटके हुए हैं, और एक हाथ से वो तो कंधे पे रखे हैं फ्रेंड के, और एक हाथ से गोल गोल घुमा रहे हैं। और मुखाब्जहासम, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम, एक कपोल फ्लावर आता है, तो वो कान में ऐसे लगा हुआ है ना? और बहुत सुंदर सी कृष्ण की स्माइल है, मुखाब्जहासम, बहुत सुंदर कृष्ण स्माइल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी जो ब्राह्मण पत्नियां होती है, फॉरेस्ट में जा करके जब भगवान के सुंदर दर्शन करती है, तो सब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है। अभी हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। The Brahmana's wives saw Krishna with a blackish complexion, wearing a garment that glittered like gold, है ना, हिरण्य परिधम। He wore a nice garland of forest flowers, vanamalya, और barha, peacock feather on his head. He was also painted with the minerals found in Vrindavan.
and he looked exactly like a dancing actor on a theatrical stage. They saw him resting one hand on the shoulder of his friend, and in his other hand he was holding a lotus flower. तो लोटस फ्लावर को धुनानम अब्जम घुमा रहे थे. His ears were decorated with lilies. Kapul. He wore marks of tilak. तिलक लगा हुआ था. He was smiling charmingly. मुखाब्जा हासम. With their very eyes, the wives of the Brahmins saw the supreme personality of Godhead, of whom they had heard so much, who was so dear to them, and in whom their minds were always absorbed. Now they saw him eye to eye and face to face, and Krishna entered within their hearts through their eyes. तो पान मत्तः एक भागवतम में श्लोक आता है. एक तो भगवान को हम कानों के माध्यम से फील कर सकते हैं, कानों से ड्रिंक कर सकते हैं, और एक है अपनी स्वयं आंखों से हम भगवान को देख करके, भगवान की सुंदरता देख करके अपने हार्ट में उतार सकते हैं. आगे क्या बताया गया? Within themselves they began to embrace Krishna to their heart's content, and the distress of separation was mitigated immediately. जो विरह का भाव था ना, कृष्ण के बारे में सुन सुनकर जो अटैचमेंट डेवलप हो गया था, जो सेपरेशन का भाव डेवलप हो गया था, वो तुरंत यहाँ पे मिटिगेट हो जाता है. डिजायर फुलफिल हो जाती है कृष्ण को देखने की, कृष्ण से मिलने की, और हृदय से वो कृष्ण को एम्ब्रेस करने लगते हैं. They were just like great sages who, by their advancement of knowledge, merge into the existence of the Supreme. As the super soul living in everyone's heart, Lord Krishna could understand their minds. They had come to him despite all the protest of their relatives, father, husband, and brothers, and despite all the duties of household affairs. They came just to see him, who was their life and soul. They were exactly following Krishna's instruction in the Bhagavad Gita. One should surrender to him. ना भगवत गीता में क्या बोला गया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. कि सारे धर्मों का परित्याग करके हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए. One should surrender to him, giving up all varieties of occupational and religious duties. He therefore began to speak to them, smiling very magnificently. तो अब कृष्ण उनको बोलने लगते हैं. It should be noted in this connection that when Krishna entered into the wife's hearts, and when they embraced him and felt the transcendental bliss of being merged with him, the Supreme Lord Krishna did not lose his identity, nor did the individual wives lose their hearts. मतलब यहाँ जो मायावादी कहते हैं कि हम भगवान हैं, और जो अद्वैतवाद है बेसिकली कि हम भगवान हैं, भगवान और हम सेम ही है, तो यहाँ पे उसका खंडन किया जा रहा है कि हम दो अलग अलग हैं. हम भगवान के सेवक हैं और भगवान के हम दर्शन करते हैं. तो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं. एक भगवान के भक्त हैं, एक भगवान है, एक सोल है, अंश है, और एक स्पिरिट, एक सुपर सोल है. तो दो चीजें होती है. द्वैतवाद जो वैष्णवास हैं वो द्वैतवाद फॉलो करते हैं. The individuality of both the Lord and the wives remained, yet they felt oneness in existence. When a lover submits to his lover without any pinch of personal consideration, that is called oneness. Lord Chaitanya Mahaprabhu has taught us this feeling of oneness in his Sikshastakam. Krishna may act freely, doing whatever he likes, but the devotee should always be in oneness or in agreement with his desires. That oneness was exhibited by the wives of the Brahmins in their love for Krishna. तो कृष्ण का सब दर्शन करते हैं. बहुत सुंदर कृष्ण सामने खड़े हुए हैं अपने फ्रेंड के ऊपर, सारे फ्रेंड्स के साथ. बलराम जी भी हैं वहाँ पे. सब कृष्ण बलराम के दर्शन इस प्रकार से करते हैं और सब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं. आप आएंगे, हम इस्कॉन वृंदावन जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं. तो आप वृंदावन में स्पेशली मतलब 5-6 हज़ार मंदिर हैं. तो हम कुछ सेलेक्टेड टेम्पल्स जाएंगे, वहाँ पे आप खुद को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो भगवान के फॉर्म है उसमें. लेकिन जब सब आ जाते हैं कृष्ण के सामने, सब एकदम बैठ के दर्शन करने लगते हैं,
तो कृष्ण फिर उनको कहने लगते हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं, माई डियर वाइफ्स ऑफ द ब्राह्मण्स, यू आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट एंड आर वेलकम हियर। प्लीज लेट मी नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यू आर कमिंग हियर टू सी मी, neglecting all the restrictions and hindrances of relatives, fathers, brothers, and husbands is completely befitting. One who does this actually knows his self interest, because rendering transcendental service unto me without motive or restriction is actually auspicious for the living entities. है ना? तो विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी मोटिव, तो इसमें देखिए ये भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। इसमें आ, जो भी ब्राह्मण पत्नी थी उनका भगवान से कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, कोई मटेरियल मोटिव नहीं था। वो सिर्फ भगवान से प्रेम करती थी, भगवान के दर्शन करना चाहती थी, और टिंज 1% मात्र भी कोई भी मटेरियल मोटिव उनके अंदर नहीं था, और इस प्रकार से वो कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। फिर कृष्ण, क्योंकि आप सबको पता है भगवान हाईली नॉलेजेबल हैं, वेल्दी हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं ना, सबसे ज्यादा ताकतवर है, मोस्ट पावरफुल, और क्या है, सबसे ज्यादा डिटैच्ड, सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड है। तो भगवान किसी भी तरह से किसी से भी उतना ज्यादा मटेरियली रूप से भगवान को कोई प्रलोभन नहीं दे सकता ना। हम नारियल चढ़ाएंगे भगवान, आप बदले में ये करा देना हम इतना पैसा चढ़ाएंगे मंदिर में, भगवान हमारा ये इष्ट पूरा कर। तो भगवान डिटैच है। भगवान की खुद की वाइफ लक्ष्मीपति कहा जाता है भगवान को, भगवान को किसी पैसे की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां भगवान के दर्शन करती हैं। और स्पेशली ये फोटो के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था। ये फोटो देख के आपको क्या लगता है, आप क्या कह सकते हैं इस फोटो के बारे में, क्या क्या इस फोटो से हम फिलोसॉफी निकाल सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? वो बात करते हैं कौन कौन से रस होते हैं भगवान के साथ आदान प्रदान में। कौन कौन से आ, रस होते हैं भगवान के साथ आदान प्रदान में, कौन बताएंगे? बताइए बताइए। हरे कृष्ण किसी को प्रभु नहीं जी। पता? हाँ सुभाष। वात्सल्य रस। हाँ वात्सल्य रस जो, हाँ तो ये नंद महल है, नंद महल में नंद महाराज यशोदा मैया, जी। तो वो वात्सल्य रस साख्य है उनका कृष्ण के साख्य प्रति। जी। साक्य रस उनके फ्रेंड्स हैं साथ में। जी। यस। और बस या और भी तेरे को। गौरांश प्रभु बताएंगे। प्रभु जी इसमें है दास्य रस, मधुमेह दास से रस। कैसे, दास से कैसे? दास यहाँ पे इस तरह से जो इनके यहाँ पे जो पीछे खड़े हैं, जो कि यहाँ पे शायद इनके यहाँ सर्वेंट होंगे या फिर जो भी है, वो इनके लिए कुछ भोग लेके आए हैं। गेट पे जो अच्छा खड़े हैं इनके ठीक है। दोनों महाराज के पीछे। हाँ और इसमें मधुर लेकिन वो तो रस है। फ्रेंड्स है ना। फ्रेंड्स प्रभु जी इनके ये पेड़ के पास, पिलर के पास खड़े हैं ना, ये वाले इनके फ्रेंड्स हैं। ठीक है चलिए और बताइए। और साक्ष्य रस जो कि इनके फ्रेंड्स खुद है यहाँ पे। फ्रेंड्स हैं, साक्ष्य रस हो गया, और बताइए और कौन सा? शांत रस सुने आप? शांत रस क्या है इसमें? हाँ शांत रस, पर इसका अर्थ नहीं पता प्रभु जी। ना शांत रस, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब शांत रस में, फूल हो गए, फ्लावर्स, भगवान फ्लावर्स की गार्लैंड पहने हैं, वो शांत रस में है ना? और हाँ, तो क्या क्या? वात्सल्य रस, दास्य रस, है ना, शांत रस, और वीर रस।
तो वीर रस, तो जो ये जो साख्य रस है इसमें वीर रस भी इंक्लूड हो जाता है। वीर रस मतलब आपस में जो लड़ाई करते हैं ना पावरफुल लोग, दो पावरफुल लोग, तो भगवान के जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसा नहीं बहुत वीक हैं, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और कृष्ण को हरा देते हैं वो लड़ाई में, कृष्ण को उठा उठा के पटक देते हैं। और माधुर्य रस, ये जो पीछे गोपियां खड़ी है ये माधुर्य रस में आ गया, जो फ्लावर्स लेके खड़ी हैं कृष्ण को जो देख रही हैं, तो इसमें सारे रस इंक्लूडेड हैं। दास्य रस, और ये जो गाय है ये हम एक्चुअली पता लगा नहीं सकते, गाय वात्सल्य रस में भी हो सकती है ना। कृष्ण जब आते हैं तो गाय क्या करती है, गाय ऐसे लिक करती है, चाटती है कृष्ण, तो वो वात्सल्य रस ना, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो गाय जो है वो वात्सल्य रस में भी हो सकते हैं, जो छोटे बछड़े होते हैं वो साख्य रस में भी हो सकते हैं ना, कृष्ण के साथ खेलने में। तो कृष्ण को देखे ना आप, छोटे बछड़े बहुत खेलने में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो सारे प्रकार के रस, लेकिन ये जो रस है ये किसी रस नहीं करता है, हमारे अंदर सी है। हम मटेरियल वर्ल्ड में किसी से इतना ज्यादा किसी के प्रति इमोशंस अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आखिरी में कंटेंटमेंट मिलेगा। लेवल पे हम सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, मटेरियल बॉडी मटेरियल सेंसेस से, है ना, सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हम उसको सेटिस्फाई करके। इवन इफ द अटैचमेंट इज सेटिस्फाइड इट कीप्स अस डिससेटिस्फाइड। अगर आप एंजॉय कर भी लेंगे फिर भी आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे इस दुनिया में। इसलिए अ, जो भी जिस भी अवस्था में रहते हैं वो कृष्ण को सेंटर में रख के, अगर कोई शादी भी करता है तो उसमें भी वो जो खुद जो घर होता है उसका, शादी करने के बाद जो वाइफ होती है घर होता है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता है उनका केयर करने की, लेकिन एक डिटैचमेंट के रूप से लेता है। जो घर है किसका है, घर में वो भगवान की मूर्ति स्थापित करवाते हैं, पहले जमाने में लोग कराते थे, जगन्नाथ जी घर में स्टैब्लिश करवाते थे। फिर घर में ये घर किसका हो जाता है, फिर घर भगवान का हो जाता है। ये घर मेरा नहीं है, ये घर है जगन्नाथ जी का। और जो घर में जो भी चीजें बनती है किसके लिए बनती है, जगन्नाथ जी के लिए बनती है, हम तो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, इस रूप में इस मेंटालिटी में रहता है। और स्क्रिप्चर्स में ये भी वर्णन आता है कि गृहस्थ आश्रम में भी जो वाइफ होती है, तो जब साधु संत आते हैं तो वाइफ को साधु संतों की सेवा में लगाया जाता है ना, प्रसाद बनाने में और साधु संतों की सेवा में लगाया जाता है। तो वाइफ को अपने एंजॉयमेंट के लिए उतना रिकमेंड नहीं किया जाता, वाइफ का केयर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और बॉडीली लेवल पे नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि वो आश्रम, आश्रम का मतलब है जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, है ना। तो ब्रह्मचारी आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, आश्रम का मतलब है जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं। गृहस्थ का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि शादी कर लिया हो गया गृहस्थ आश्रम, फिर वो गृहस्थ आश्रम नहीं रह जाता, वो गृह मेधी कहलाता है। गृह मेधी मतलब ऐसे गृहस्थ लोग जो सिर्फ एंजॉय करने के लिए साथ में रह रहे हैं और आ, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे गृह मेधी कहा जाता है। और ये 100% बॉडीली कंसेप्शन में होता है, मैं एक बॉडी हूँ, दूसरा व्यक्ति एक बॉडी है, और आ, इससे क्या है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पूरी डिग्रेड हो जाती है। वही दूसरी ओर, है ना, वैदिक टाइम्स में देखेंगे आप, डाइवोर्स नाम का कोई शब्द भी नहीं आता था, डाइवोर्स नाम का कोई शब्द नहीं है हमारे शास्त्रों में, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऐसे केसेस होते ही नहीं थे, क्योंकि लोग अभी बॉडीली कंसेप्शन में रहने लगे हैं, तो तलाक 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 कर देते हैं, और बॉडीली कंसेप्शन के कारण बहुत सारे डाइवोर्सेस होते हैं, फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी फिर लोग भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो भी इमोशंस है वो तभी अ, हम सेटिस्फाइड रहेंगे जब इमोशंस सही जगह इन्वेस्ट होंगे। अगर आप इमोशंस गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप दुखी रहेंगे।
तो अगर आप दुखी हैं तो ये समझ जाइए कि आपके इमोशंस सही जगह इन्वेस्ट नहीं हो रहे। और भक्ति करने का ये भी लक्षण है कि अगर कोई सच में सही प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पूरा सही है और भक्ति का प्रोसेस सही है, बस गलती कहाँ हो जाती है, हम गलत तरीके से इसको प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते और उसी कारण से हम सेटिस्फाइड फील नहीं करते। लेकिन अगर हम सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करेंगे, रोज सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हाँ, अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे, खुद भी अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, और फिलोसॉफिकली स्ट्रांग रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम सेटिस्फाइड रहेंगे। हम मटेरियल हैंकरिंग्स नहीं करेंगे, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम आ, वो उसमें आ जाते हैं ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास इतनी सारी टैलेंट है ना, उसके पास तो इतना सारा टैलेंट है, इतना सारा वेल्थ है, नेम फेम है, मेरे पास तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन्फीरियर फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमेशा कौन है, हमारे साथ हमेशा हमेशा कृष्ण है। और जिसके कृष्ण फ्रेंड है, वो कृष्ण जो है ना, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये जो भी क्रिएशन हुआ है वो क्रिएशन कृष्ण से आया है, सब कृष्ण में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पूरे दुनिया का, पूरे मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्रिएटर अगर आपका फ्रेंड है, तो आपको इतना मतलब इन्फीरियर फील करने की आवश्यकता, है ना, मतलब फील होगा ही नहीं। आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि कृष्ण मेरा फ्रेंड है, जो पूरा क्रिएटर है, सब ना ताकतवर। ठीक है, तो यहाँ पे समय समाप्त होता है। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और ये प्लेस अभी भी वहाँ पे है, वृंदावन में है, जहाँ पे ब्राह्मण पत्नियाँ कृष्ण को, सारे प्लेसेस जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वो वृंदावन एक्चुअली लॉस्ट हो गया था, पूरा समाप्त हो गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 डिसाइपल्स ना, 6 गोस्वामीज थे, तो गोस्वामीज, हम आगे चल के वृंदावन जाने का मूड भी डिस्कस करेंगे। वृंदावन जाएं तो किस मूड से जाएं, हमारा मूड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एन्जॉयमेंट मेंटेलिटी से वृंदावन हमें नहीं जाना है, हमें वृंदावन जाना है सर्विंग मेंटेलिटी से, कि कृष्ण की सेवा करने में जा रहा हूँ, कृष्ण को दर्शन करने जा रहा हूँ। ये नहीं कि वहां जाके कोई लस्सी पी रहा है ना, और इधर उधर घूम रहा है बस। ठीक है, वरांश प्रभु क्वेश्चन। प्रभु जी, मेरा आपसे दो क्वेश्चन है। पहला तो जो वृंदावन के बारे में बोला था उसके बारे में, आज हाँ यहाँ पे कई सारे लोग हैं, फॉरेन टूरिस्टर्स हो गए या कई सारे लोग हैं, वो सिर्फ वृंदावन है ना एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, मतलब उन्हें अच्छा हाँ लगता है भी यहाँ पे अच्छी जगह, टूरिस्ट एरिया है तो बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस भाव से जाते हैं कि नहीं हमें तो सेवा भाव से जाना है। हाँ। तो उनका क्या होता है, उनको कोई इसमें बेनिफिट बेनिफिट है ही नहीं, कोई नुकसान है क्या? अगर वृंदावन जाके कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है ना, एंजॉय में गलत काम करता है, पाप कर्म करता है, तो उसको 1000 गुना ज़्यादा, है ना, मल्टीप्लाई करके पाप चढ़ता है। और वहीं कोई भगवान का आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो वो 1000 गुना उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो लोग वहाँ जा करके एंजॉयमेंट करते हैं, है ना, और गलत गलत संगत में जाते हैं, और कोई अगर नशा करता है वहाँ जा करके, अवैध संबंध रखता है, तो बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव प्रभाव इसका पड़ता ही है। और ठीक है, लोग इसी बहाने, कम से कम जो लोग जा रहे हैं रील्स बनाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, है ना, तो भगवान के दर्शन करते हैं वृंदावन, कम से कम मतलब ये सनातन धर्म में ही है हमारे, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म। तो धीरे और धीरे वो प्योरीफाई हो जाएंगे, है ना, लेकिन ये जिनको नॉलेज है वो तो कम से कम सही मूड में वहां पे रहने का प्रयास कर सकते। हम्म। एक एंजॉयमेंट लास्ट चीज मेंटेलिटी क्या और हो जाती है। हाँ यस बोलिए। हाँ, हाँ, बताइए बताइए इंजॉयमेंट की। एंजॉयमेंट मेंटेलिटी ये भी है कि ये यहाँ पे बहुत फेमस फेमस बाबा हैं, है ना, सबके पास जाके सेल्फी खिंचाएं और ये सब करें। फॉलोवर्स ये भी हो बढ़ेंगे। जाए, हाँ, सबको स्टेटस लगाएं, दिखाएं, देखो मैं वृंदावन आया हूँ। ठीक, एक चीज लास्ट पूछनी है, वो ये जैसे फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम
मटेरियल से लोगों के बीच में रहती होता है ना कि हाँ हमें भी आगे जाके कार खरीदनी है, बड़ा बहुत सारा पैसा कमाना है, और गोल हमारा अच्छी खासी हाँ जॉब और अच्छी जगह होनी चाहिए। तो उसमें एक डिवोटी हाँ। अगर अकेला है, तो एसोसिएशन नहीं है किसी डिवोटी का, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? मतलब वो तो हम्म। फोमो में मर ही जाएगा ना कि नहीं, कुछ नहीं करना यार, बाकी सब बहुत ग्रो कर रहे हैं। अच्छा डिवोटीज में, अच्छा मैं वृंदावन नहीं जा पाया ऐसा। नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे डिवोटी है और वो अकेला है अपनी सोसाइटी में, कोई हाँ। एसोसिएशन नहीं है और किसी डिवोटी का, तो उसके मन में हम्म। तो यही फोमो रहेगा ना कि मेरे आसपास के लोग काफी ग्रो कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेवा में हूँ। मुझे कोई मटेरियलिस्टिक यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा, वो इस हाँ ऐसे करके survive कर। हाँ, वही हमने डिस्कस किया ना कि अगर आप प्रोसेस सही से फॉलो कर रहे हैं, नॉलेज में सिचुएट होते हैं रोज आकर के, तो अगर आप भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें परेशान करती हैं। और अगर आप भगवान को याद रखते हैं, फिलॉसफी ये है कि ये जो भी मटेरियल वर्ल्ड में है, जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। जैसे पानी में रिफ्लेक्शन होता है ना, तो बस एक रिफ्लेक्शन मात्र है। मिराज होता है डेजर्ट में, आप मिराज के पीछे भागो भागो, पता लगता है आखिरी में कि वो पानी था ही नहीं, वो तो बस चमक रहा था। तो ये उसी प्रकार से जो मटेरियल रिफ्लेक्शंस है। और आप देखेंगे जितना ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं, जितना ज़्यादा फेमस होते हैं, तो लोग जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो तो ख़त्म से ही हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं जब आईआईटी में आया, आईआईटी में बस एडमिशन हो गया, रिजल्ट आ गया, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब लोग अजीब से हो गए, है ना, कि यार इसका आईआईटी में हो गया, अब तो ये दोस्त नहीं रहेगा, है ना, अब तो ये, है ना, बड़े बड़े लोग के साथ रहेगा, ऐसा करके। और वो खुद से भी फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप वाला मूड खत्म हो जाता है ना, और फिर एनवी बढ़ जाती है ना। चाहो ना चाहो, है ना, आप नहीं करना चाहते एनवी, फिर भी जबरदस्ती माइंड आपको एनवीएस बनाएगा। तो बहुत सारा इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी जो डिवोटीज हैं डिटैच रूप से अपनी ड्यूटी करते हैं। डिवोटीज, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि ड्यूटी खत्म कर दो अपनी, है ना, पैसा मत कमाओ। बस हमें अपनी ड्यूटी करनी है, परफेक्शन के साथ ड्यूटीज करनी है, लेकिन हैप्पीनेस तो स्पिरिचुअल लाइफ में ढूंढनी है। हैप्पीनेस हमें गाड़ी बंगले में नहीं ढूंढनी है, बस ये फिलोसफी। और फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर आपको लग रहा है तो आप प्रयास कर लीजिए, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट लग रहा है तो आप उस डायरेक्शन में प्रयास भी कर सकते हैं। यस प्रभु जी। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी लग रही है, आप प्रयास कर सकते हैं, compete कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके अंदर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो ठीक है, आप प्रयास कर लीजिए बनने का। तो बनते बनते आप प्योरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, कौशल प्रभु आप कुछ पूछना चाहते जी प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि भगवान ने इसमें ऐसा बोला है कि आपको सभी धर्मों का त्याग करके मुझ में फोकस करना चाहिए। तो ये सभी धर्मों का त्याग क्या हुआ? ये कौन से धर्म हुए? ये जो, क्योंकि एक तो धर्म उन्होंने खुद बताए हैं फॉलो करने के लिए, और एक हैं। धर्म हाँ है जो हम करते हैं। तो ये कौन सा धर्म हुआ जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़ के आप मेरे में फोकस करो? मतलब ये तो इसको दो तरीके से, मतलब ये मुझे थोड़ा सा ना समझना है इसको अच्छे से। हाँ, तो ये जो बहुत सारे जो ब्राह्मण भी थे, बहुत यज्ञ कर रहे थे, है ना, तो मटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज के कारण यज्ञ कर रहे थे, और बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं वो, कि वो बहुत, मतलब ब्राह्मण भी आगे चल के रोते हैं कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, आगे जब उनको पता लगता है कि भगवान स्वयं आ गए थे, है ना, तो फिर वो रिग्रेट भी करते हैं। तो भगवान वो सारे धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी कैटअप धर्म है, मतलब फॉल्स रिलीजन है, फॉल्स रिलीजन क्या है, जो जिसका पर्पस स्पिरिचुअल नहीं होता, वो सब फॉल्स रिलीजन है ना। जैसे वर्णाश्रम भी देख लें, वर्णाश्रम बनाया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अगर आप इसको मटेरियल लेवल पे देखेंगे ना, मटेरियल लेवल पे देखेंगे,
तो क्या होता है, शूद्र जो है खुद को बहुत इंफीरियर फील करने लगेगा, ब्राह्मण खुद को बहुत प्राउड फील करने लगेगा। अगर सब कुछ भगवान को हटा दें, भगवान को सेंटर से हटा दें, और सब कुछ अगर हम मटेरियल कर देते हैं, तो जो ब्राह्मण है बहुत प्राइड हो जाएंगे। क्षत्रिय जो ब्राह्मण के सामने झुकते थे, है ना, क्योंकि ब्राह्मण बहुत गुड बिहेवियर के होते थे और अ, बहुत ही नॉलेजेबल होते थे, भगवान का ज्ञान होता था, इसलिए क्षत्रिय जो बहुत पावरफुल है वो भी भगवान जो ब्राह्मण के आगे झुकते थे, उनकी बात मानते थे। लेकिन अब भगवान हट गए सेंटर से तो क्या होगा कि ब्राह्मण प्राउड हो जाएगा अपने नॉलेज का, क्षत्रिय फिर ताकतवर है तो ब्राह्मण की बात नहीं मानेगा, ब्राह्मण को ऐसे ही भगा देगा। जो वैश्य है सारा पैसा खुद खा जाएगा, है ना, जो ब्राह्मण है उसको नहीं देगा, टैक्स पे नहीं करेगा, शूद्र को एक्सप्लॉइट करेगा। और जो शूद्र है वो बहुत रिबल करेगा कि ये मेरे से शूद्र वाले काम कराए जा रहे हैं, मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये मटेरियलिस्टिक जब आ जाता है कंसेप्शन, तो ये बहुत पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सब आपस में लड़ मरते हैं। वही कृष्ण आ जाए सेंटर में कि सब कोई अपने अपने नेचर के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगेगा, तो ये सारे जो आश्रम है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हम कृष्ण के लिए करें, अपने पर्सनल मोटिव के लिए नहीं करें, है ना। कभी कभी हमें अटैचमेंट होता है, ये तो क्षत्रिय धर्म है ना, और हाँ, हम भगवान भगवान के लिए नहीं करते, सिर्फ मटेरियलिस्टिक उसके लिए करते हैं, रीजन के लिए। जैसे जो पुलिस है, जैसे पाकिस्तान की पुलिस है और भारत की पुलिस है, तो दोनों क्षत्रिय धर्म है ना, लेकिन दोनों मटेरियल लेवल पे हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो धर्म है, जो फॉल्स धर्म है, जिसको हम धर्म बना करके अपने मन में बैठाए हुए हैं, उसका त्याग करें और भगवान को एक्सेप्ट करें, भगवान को सरेंडर करें। और प्रभु जी, सरेंडर, हाँ हाँ उन्होंने तो सर्व धर्म बोला है ना, मतलब सर्व धर्म में तो सभी धर्म हो गए। अगर हम उनकी जो कृष्ण भगवान ने जो बोला हुआ है उसके उसके डेफिनेशन पे जाए, तो उन्होंने तो जैसे आपने बोला सर्व धर्म बोला, राइट। हाँ, सर्व धर्म में ये भी आ जाता है, जो अपने सनातन धर्म में जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, है ना, जो सनातन मटेरियलिस्टिक है उसका। हाँ धर्म भी उसका पार्ट हुआ, हिंदू धर्म भी उसका पार्ट हुआ, सभी धर्म उसके पार्ट हो गए ना। तो हाँ आज भगवान की जो बोली, तो वो ये चीज समझनी थी। जो आपने वो बताया, ये तो मुझे वो तो ठीक है, बट बेसिकली कि किस एक तो धर्म उन्होंने खुद बताया कि जिसमें सांख्य जो से योग योग बताया, एक कृष्ण भगवान ने भी धर्म बताया ना आपको, धर्म कैसे धर्म के रास्ते पे चलना है, उन्होंने पूरी हाँ गीता में यही बताया हम लोगों को धर्म के रास्ते में, वो धर्म उन्होंने सिखाया पूरे पूरे गीता में और महाभारत में धर्म है क्या। धर्म जो जो आपको सही है गलत है आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आपने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज बना ली है, आपने किसी को प्रण दे दिया पर प्रण का कोई लॉजिक नहीं है, जैसे कि युधिष्ठिर की वजह से भी बोलते हैं कि बहुत सारा उनका भी था कि द्रौपदी का जो वो वहां तक पहुंचे थे वो, तो उन्होंने उन्होंने कृष्ण ने भी बताया था कि भाई ये युधिष्ठिर ने भी गलत धर्म का पालन किया है। धर्म जो होना चाहिए बेसिकली आपकी कॉमन सेंस और आपकी एक उस पर होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो एक धर्म वो भी बताया। तो हाँ उसमें धर्म का त्याग हाँ करने के लिए बोल रहे हैं, अगर हम उन्हीं का धर्म का त्याग कर देंगे तो फिर तो हम लोग सेंटहुड की तरफ जा रहे हैं, फिर तो हम इस दुनिया में तो एक उनका ये भी हाँ एक ये भी मैसेज है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको इस दुनिया में रह के कर्म करना है और मेरे को हाँ पाना है, राइट, कि आप सेंटहुड की तरफ नहीं जा सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है कि एक तरफ तो ये हाँ। है, एक तरफ तो ये सटल सटल रूप से देखें, जो भी भगवान कहते हैं वो धर्म होता है ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हम अपना धर्म बना लेते हैं कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज का था। तो ये सच बोलना, झूठ बोलना, है ना, ये भी, ये अधर्म भी बन सकता है अगर ये भगवान भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है ना। कैसे, जब युधिष्ठिर महाराज जब मना कर रहे थे ना कि मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, तो वो ठीक है, भगवान फिर बोले ठीक है, आप बोल दो अश्वत्थामा हता मरो नरो वा कुंजरो वा, है ना, कि नर नहीं ये हाथी मरा। तो युधिष्ठिर महाराज एकदम आसक्त थे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये जो आसक्ति है ना, अगर कोई अपना, भगवान भगवान अगर कह रहे हैं कि झूठ बोलो तो हमें झूठ बोलना है, ये सरेंडर है ना? तो ये जो मनोधर्म है तो प्रभु जी, एक ऐसा। नॉर्मल इंसान कैसे डिसाइड करेगा कि भगवान कब उसको क्या बोल रहे हैं? वो तो बोलेगा कि मेरे को झूठ बोलने का मन है, भगवान ने बोला कि भाई झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा हूँ, तो ये तो हम लोग वो भी तो एक हाँ, तो वो इसलिए चीज़ गुरु साधु शास्त्र से कंफर्म करना होता है। एक तो गुरु कंफर्म करते हैं,
एक साधु कंफर्म करते हैं, और शास्त्र, है ना, शास्त्र कंफर्म करते हैं। तीनों का कंफर्मेशन मिलता है तो वो एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। अपने मन मर्जी से इसलिए अलाउ नहीं किया गया है। गुरु साधु शास्त्र से कंफर्म होना चाहिए जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, कंसल्टेशन के साथ। इसमें क्या धर्म है जो त्यागने को बोल रहे हो? व्हाट इज एग्जैक्ट धर्म? ठीक है, मैं थोड़ा और डिटेल में पता करूंगा, है ना। मेरे तो कोई जितना पता था तो मैंने तो बता दिया। ठीक है अब व्यवस्था। सारे जो भी धर्म है ना, सब कुछ त्याग करके कृष्ण की शरण में आओ, है ना। जो पत्नी का धर्म है, पत्नी का धर्म भी त्यागे, जो वाइफ्स थी, पत्नी का धर्म भी त्यागे, माँ का भी धर्म त्यागे, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास आ गए, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो एक कृष्ण के पास आने का मीनिंग क्या हुआ? मतलब कृष्ण की शरण में आ गए। हम मटेरियल शेल्टर में रहते हैं ना, बेसिकली आखिरी स्टेज क्या होता है, संन्यास का स्टेज होता है ना। अभी धीरे धीरे हम प्योरीफाई होते हैं। आखिरी संन्यास के स्टेज में हम सारा मटेरियल शेल्टर छोड़ करके सिर्फ कृष्ण की शरण में आते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी सन्यासी होते हैं जो कुछ किसी से बैग भी नहीं करते, भीख भी नहीं मांगते। वो सब एक जगह आजगर वृत्ति बोला जाता है, एक जगह बैठ जाते हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण की शरण में हूँ, कृष्ण मेरा केयर करेंगे, तो एक तो जगह बैठ जाते हैं। ये तो साधुवाद अपना हुआ कि ये आपको डेली लाइफ में काम करते हुए कृष्ण के साथ एसोसिएट, मतलब उन वो वैसा डेली लाइफ तो उनके लिए है जो कर्म से आ सकते हैं। अच्छा। हाँ, है ना। जो कर्म तुरंत छोड़ नहीं सकते, छोड़ देंगे तो डर जाएंगे, सब स्पिरिचुअल लाइफ भी खत्म हो जाएगा, मटेरियल लाइफ भी खत्म हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी हम मटेरियली अटैच्ड हैं, अभी हमारा हार्ट प्योरीफाई नहीं हुआ है ना। हार्ट प्योरीफाई नहीं है। अगर हम सब कुछ घर छोड़ के जंगल भी चले जाएं तो जंगल में भी हम रहने के लिए कुछ कुटिया बना करके रहना पड़ेगा हमें, उसमें भी कुछ कुछ आसक्त हो जाएंगे हम किसी किसी चीजों से। तो रियल रिनंसिएशन सिर्फ सब कुछ छोड़ देने से नहीं आएगा। रियल रिनंसिएशन ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, प्योरिफिकेशन का, डिटैचमेंट का ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम डिटैच होंगे ये मटेरियल चीजों से। तो प्रभु जी, ये जो श्लोक है, ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था, ये जो सर्व धर्मों को त्याग के मेरे शरीर में आ जाओ? ये तो कंक्लूजन में बोला था, आखिरी में बोला था भगवत गीता के। हाँ, उसके अर्जुन बाद जो को। अर्जुन क्या संन्यास ले लेते हैं, मतलब राजधर्म छोड़ देते हैं? नहीं, कृष्ण तो बोल रहे हैं कि लड़ाई, अर्जुन को लड़ने बोल रहे हैं ना, तो यानी उसके वो कृष्ण। खत्म होने के बाद, इसके बाद जब जब ये खत्म हो जाता है, मतलब वो तो उनका धर्म था पहले, क्योंकि एकदम से हाँ, जैसे आपने बोला एकदम से छोड़ नहीं सकते ना धर्म वो, बिकॉज उनकी कुछ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? अब पहले उनको वो धर्म हाँ, पूरा करना, और वो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होगी तो उसके बाद उन्होंने वो अडाप्ट किया जो उन्होंने बोला था कि वो क्या हुआ था उसके बाद में नॉलेज, इसलिए मैं पूछ रहा था, हाँ। क्योंकि अर्जुन अल्टीमेट बेसिकली, सब धर्म छोड़ अर्जुन के। का जो कॉन्सेप्ट है, तो अर्जुन जो है वो ये सब जो प्रेजेंट है ना, जो पांच पांडव हैं, और ये सब जो द्रौपदी हो गई, गोप सखाएं, ये सब नित्य सिद्ध लोग हैं ना। वैसे जो भगवान के एसोसिएट्स होते हैं, कृष्ण अर्जुन हो गए, पांडव, ये नित्य सिद्ध लोग थे। तो ये सब पास टाइम्स करने यहाँ पे आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अपने एसोसिएट्स के साथ आते हैं। तो जो अर्जुन है बेसिकली, जो भगवान कह रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना? और आखिरी में हाँ, ये जो राज्य भी करना होता है, क्योंकि अगर ये राज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली सब धर्म स्थापना के लिए राज कर रहे हैं, है ना, अपने पर्सनल। और स सन्यासी चा योगी चा, ना, जो आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजा भी रहे हैं ना, वो सन्यासी। हाँ, ऐसे बताया जाता है कि रियल सन्यासी कौन है। मैं श्लोक दिखा देता हूँ, असली सन्यासी कौन है। जो सब कुछ छोड़ दिया है वो असली सन्यासी है। रियल सन्यासी, सन्यासी कौन है? मैं सर्च करना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट वन, अच्छा। तो रियल रियल तो यही है कि जो भी हम चीज करते हैं, अगर वो गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है तो वो परफेक्ट चीज होता है। इसमें ही बताया जाए, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च
न निरग्निर न चाक्रियः। तो वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क एंड हु वर्क्स एज ही इज ऑब्लाइज्ड इज इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो असली सन्यासी वो है जो काम कर रहा है लेकिन ऑब्लिगेटरी फील कर रहा है, ऑब्लिगेशन में काम कर रहा है, और फ्रूट्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, और बस एक्सेप्ट करने के लिए काम कर रहा है। अगर गुरु बोलते हैं सन्यास लेना है तो सन्यास लेता है, और गुरु कह रहे हैं कि बिजनेस करना है तो बिजनेस करता है उस टाइम तक। तो रियल जो गुरु है उनके शेल्टर में रहता है वो, और उस हिसाब से वो एक्ट करता है ना। गुरु बोले सन्यास लेना है तो सब कुछ छोड़ के वो सन्यास भी ले लेता है। तो रियल बेसिक ये पर्पस है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यास, ये सब भगवान के सर्वेंट हैं। और भगवान से, भगवान और हमारे बीच में जो भी चीज उसको चीज आती है उसको हमें त्यागना पड़ता है। तो जी यहाँ ये पे तो है रियल जो। गुरु को तो हम कृष्ण भगवान ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के टीचिंग्स में फॉलो कर रहे हैं, तो वही वही गुरु है ना। मतलब वही हमें बता रहे हैं, जैसे वो कि वो गुरु। अर्जुन के डायरेक्ट, वो तो अर्जुन के लिए होगा डायरेक्ट, है ना। लेकिन हमें तो लिविंग एक गुरु चाहिए ना, जो हमें टीच करे, जो हमें सेल्फ रियलाइज हो खुद भी और हमें भी वो टीच करे, ऐसा। गुरु के ऊपर और डिस्कस करना पड़ेगा ठीक है ठीक एक्चुअली। है, मेरे है हाँ क्वेश्चन, तो वही नहीं आगे वहीं पे आके डिस्कशन सॉल्व होगी, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। हाँ। ये फेस टू फेस ही होगी, तो कोई नहीं, वहां पे कुरुक्षेत्र में मिलके कर लेंगे। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी जो वृंदावन में आप सबको जब ऐसा मौका मिलता है ना, जैसे मोहन गौरचंद प्रभु जी मिले थे, तो ये सब डाउट्स आपके और अच्छे से, वैसे जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं एकदम सटल सटल चीजें वो बता देते हैं। हाँ, जैसे मैं ये जो नोट्स फोटो, बना रहा हूँ। हाँ, तो वो जब बताते हैं ना तो हमें कन्विक्शन भी बढ़ता है, और हाँ, हमारे डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो ऐसे मौके आप मिस कैंप्स ऐसे जब, तो हमें बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम जब माइंड में डाउट रहता है माइंड में डाउट रहता है तो हमारा फेथ भी कम रहता है ना। तो ये सारे डाउट्स क्लियर होते हैं तभी हमारा फेथ स्ट्रांग होता है, और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, अपने सारे डाउट्स को खत्म करने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, और तभी हमारा फेथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एंड करते हैं क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।